अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद विजन। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं उस्ताद मियाँ मुस्तजाब मोशी साहब के पास मौजूद था और यहाँ पे बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी, बड़ी इंफॉर्मेटिव। तो मैंने कहा चलें आज आपको इनकी स्पेशल ब्रीड जिसको स्लेटी कबूतर कहते हैं और ये माशाल्लाह पिछले बड़े सालों से परफॉर्म कर रहे हैं स्लेटी। तो मैंने कहा चलें आपको इनका शो कराता हूँ। साथ में यहाँ पे दोस्त भी सारे इकट्ठे हुए थे। तो नुमान भाई आए हुए हैं, मोहसिन भाई आए हुए हैं, उमर भाई आए हुए हैं, डॉक्टर साहब, द वन एंड ओनली डॉक्टर साहब दी ग्रेट। और जो कैमरा मैन है हमारे वो रियाज भाई। रोमान भाई का हो गया था सर। हाँ ठीक हो गया। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत, सब ठीक। अच्छा, मैंने सोचा कि आज आपको ज़रा स्पेशल कबूतरों का शौक करवाया, जो स्लेटी कबूतर और जो परफॉर्म करने वाले कबूतर हैं। तो ज़रा आप पीछे आइएगा, थोड़ा साथ साथ कबूतरों का शौक कराएंगे, साथ साथ डिस्कशन। सबसे पहले तो इसकी यहाँ देखिएगा ये। अच्छा मोशी भाई, ये किन कबूतरों में से स्लेटी कबूतर हैं? इनमें एक पर फिरोजपुरी है ठीक है, और एक पर कमग्गर है। एक पर कम कर, दोनों को मिक्स कर दिया। हाँ जी, ये आंखों में जो इसके गहरापन वो फिरोजपुरी टच की वजह से आ रहा है। और ये वक्त के साथ ज़्यादा गहरे हो जाते होंगे? वक्त के साथ वक्त जितना उतनी ज़्यादा जालियाँ जो आंखों हाँ के जी, हाँ अंदर जी, हाँ वो आ जाती होंगी। ऐसे ही। ये माशाल्लाह से इनके पर। अच्छा, इनमें से जो सिर्फ ये स्लेटी ही रहते हैं या लाखे लुखे भी इनमें से आ जाते हैं कोई? नहीं, इनके बाप के साथ मैंने ना लाखी मादी लगाई थी, बल्कि सुर्खी हमारी एक ब्रीड है, उसमें से लाखे निकले थे, वो एक अलग ब्रीड है। अच्छा, हाँ। वो लगभग सही सही। ये बड़े माशाल्लाह से अच्छे जिस्म के अंदर बड़े और बड़े रेशम माशाल्लाह से। ये ऊपर सारी लूहें देख रहे हैं, छोटी छोटी वो सारी ये बच्चों पे जो होती हैं। ये देखें गर्दन पे आपको नज़र आएंगी माशाल्लाह से। ये दूसरा मैं शो करवाता हूँ। अच्छा, इनमें ये कलर दो आते हैं, एक जो ऊपर से जालदार बन जाते हैं, एक जो मैंने एक्चुअल पहले जो सबसे पहले पेयर बना था ना, जिन्होंने मैं फिरोजपुरी स्लेटी कहता हूँ, उनका ये कलर होता है। ठीक है, इतने और ये पूंछल। ठीक है, ठीक है। फिर उन्हीं कबूतरों की जो माँ थी, उसके साथ मैंने दूसरा कमदर कबूतर लगाया था, वो ये बनाते हैं इस तरह। ठीक, ठीक है। सही सही सही। ये 3-4 नस्लें मैंने बनाई हुई है, अभी इनसे हट के भी नस्ल दिखाता हूँ। ठीक हो गया। ये इसकी आँख है जनाब। 14 अगस्त को ना एक बच्चों का कप उड़ा था, मैंने 5-6 दिन में ना बच्चे कप उड़ाया था। ठीक है। और वो बड़ा सिर्फ एज ए एंजॉय के लिए, तो वो 5-6 दिन की प्रैक्टिस में ही ना वो मैंने कप उड़ा दिया और वो तीसरा नंबर भी मेरा उस कप में आ गया। 3 बच्चे उड़ने थे, एक बच्चा इसका था बीच में, सही जो सही। एंड पे बैठा था ना 2 बजे के, पता नहीं। अब तो वो तो 14 अगस्त वाला तो मौसम भी ऐसा अजीबो गरीब सा बड़ी चल तबाही हुई थी लोगों की। ना, उसमें बंदा के फिरते ही आ सकती हैं। हाँ जी। बारिशों का मौसम है और अजीब ऐसे सा ही। सावन भाद्रो अजीब सा मौसम होता है, तो उसमें उड़ना परफॉर्म करना बड़ी माशाल्लाह से बड़ी बात है। ये इसके पंजे माशाल्लाह से। ये कबूतर। अच्छा, इनको आगे जो आप चलाते हैं जी, मैदान में छोड़ने के लिए, वो इसी साइज के अंदर रख के चलाते हैं या इससे कोई थोड़ा शॉर्ट करते हैं इनको? नहीं वो थोड़ा दोनों साइज होते हैं। बहरहाल वो जो दरमियाना साइज है ना थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ जब मादा लगेगी ना वो तो थोड़ा छोटी होती है। वो नर पेड़ आपका होना ही इस तरह चाहिए कि चलता हुआ नर नर लगे, मादा मादा लगे। ठीक है। तो इसमें स्पेशली जो है ना, मैं अक्सर कहता हूँ अपने चैनल पे भी कि पेड़ आप जब भी लगाएं ना, तो हड्डियाँ सबसे अहम चीज़ है, आप हड्डी को जरूर ज़हन में रखें। ठीक है। नर या मादा दोनों की बहुत उस पर बारीकी से गौर करना चाहिए, दोनों सेम हड्डी ना हो। बिल्कुल सही। सेम हड्डियाँ होंगी ना तो या वो ज़ाया होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगर ज़ाया नहीं हो रहे, सियान बहुत ज़्यादा है, तो जब वो जवान होकर आपके कंपटीशन में आएंगे ना, तो उस टाइम जब गर्मी पड़ेगी वो निकल के उस टाइम लंबा होना शुरू हो जाएंगे, उस टाइम ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। हड्डी का जो है ना एक 15-20 का फ़र्क होना चाहिए। चाहे वो नर की है, अगर 20 है तो मादा की 15 हो, अगर मादा की 20 है तो नर की 15 हो। ठीक है। उसके स्कोप में। और ये बहुत बड़ी एक टिप है जो कोई भी मेरा ख्याल उस्ताद आज तक नहीं किसी को बता सके, और ये बड़ी आजमाई भी बड़ी अथेंटिक चीज़ है कि जोड़े बड़े से अच्छे जोड़े फेल होने में एक सबसे बड़ा फॉल्ट यही होता है कि आप जब उनको गौर करेंगे ना, उनकी हड्डियाँ सेम होंगी।
बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल जो है ठीक ना, हाँ, आप हड्डी का 15-20 का फ़र्क रख के लगाएं, तो पहला स्टेप जो है ना, उसके बाद फिर पर्श और मुलायमियत वो तो हर चीज़ बंदा देखता ही वो है। तो लाजमी है ना, हाँ, वो क्योंकि तो हड्डियाँ पेड़ लगाते हुए ना, अक्सर हड्डियाँ जो हड्डी पसंद आ रही होती है ना, वो बंदा एक जैसी दोनों की देख के लगा देता है। तो अच्छा बिल्कुल आप सही कह। अच्छा मैं अक्सर कहता होता हूँ मैं कि हमारा हाथ ना एक सांचे पे सेट हुआ होता है कि ये बहुत अच्छा है, हम्म, तो खराबी सिर्फ वहां पे ही आती है कि हम दूसरे किसी को पसंद ही नहीं कर रहे ऐसा होते। ही है, ऐसा होता ही है। दूसरा भी अच्छा है, हाँ। तो बंदे को 2-3 सांचे अपने हाथ में रखने चाहिए, ये अच्छे हैं, उनको आपस में मैच होकर असल लगे से। देखें, असल अब ये बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना बड़े पीर कारीगर हो गए हैं, ये सारी ज़िंदगी इंसान सीखता सीखता है। है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो आपके हाथ को पैर लगाते हुए ये अंदाज़ा होना चाहिए हम्म, कि अगर आपका हाथ एक ही जगह पे सेट हो गया है कि ये हड्डी दी बेस्ट है, बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है, वो दी बेस्ट आप लेके चले, पर पैर में जो है ना, ये जिन लोगों को भी जो एक ही किस्म की हड्डी पसंद है ना, वो अपने घर में खुद उसका असेसमेंट कर ले, अपने जो पैर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब उनकी हड्डियां देखेंगे ना, उनमें फ़र्क होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है उसका। ये एक अलग ब्रीड है बिल्कुल। और इनसे मैंने तंग आके ना ये 8-10 मैंने काट के तो फिर पैर तोड़ दिया था। 2022 में इनकी बहनें जो है ना, वो घर नहीं बैठती थी। इन नरों की बहनें, वो जेठ की फिरतें चल रही थी, तो उस कबूतर का फ़ायदा ही कोई नहीं है जिसने घर नहीं बैठना। बिल्कुल सही है। 2 बजे बैठे थे, 3 बजे बैठे, घर बैठे पर्चे पे चढ़े। वो निकल के शाम को रात रह जाना, अगले दिन 2 बजे 3 बजे बैठना, वो अगले दिन हमारा किस काम का। बिल्कुल सही। अब उनके साइज में और इनके साइज में आपको खुद ही फ़र्क नजर बिल्कुल आ जाएगा। फर्क है, बिल्कुल फर्क है, साइज में, वेट में। अब ये कमगर ज्यादा, इनमें कमगर टच है ज्यादा। जो आपने पहले देखे हैं ना, माँ वही है, ठीक है, बाप चेंज है। सही। बाप बिल्कुल, क्योंकि इनकी माँ जरा बड़े साइज की थी कमगर, वो मेरे शागिर्द की तरह मैंने उसे दी हुई है ब्रीडिंग के लिए। तो नर मैंने ना बिल्कुल छोटे साइज का फिरोजपुरी लगाया था। अच्छा, ये उनमें से बने। बड़ा आइडियल साइज के अंदर माशाल्लाह से ही बना, बड़े अच्छे माशाल्लाह से जिस्मों के अंदर है। मैं मुझसे अब ये आपस में भाई हैं, भाई ये भी बहुत अच्छे। अच्छा मैं इस जिस्म की बात कर रहा था कि जो आइडियल लाहौर में चल रहा है वो ये चल रहा है। पता क्या, साइज का बड़ा छोटा होना, अगर नीचे उसकी छाती पे, हड्डी पे, अगर वो सॉलिड बदन का है और वहाँ से वो पानी ज़्यादा नहीं भरता, गोश्त ज़्यादा नहीं बनाता, तो बड़ा साइज में तो ठीक है, ठीक है। तो अगर छोटा साइज़ है और वो भी अगर यहाँ से ज़्यादा हेल्थी कर गया अपनी, तो वो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। कबूतर तो है कि ना आगे से चौड़ा है और पीछे से ना यूँ बोतल बन जाए, और जो इसके जिस्म के ऊपर गोश्त है ना, वो उस पर नरमपन ना हो, वो आपके हाथ में जब आए, चाहे वो ब्रीडिंग वाला है चाहे उड़ने वाला है, स्पेशली उड़ने वाला, तो आपको पूरा एथलीट लगे, सॉलिड लगे। इससे कबूतर की गहराई पे फर्क पड़ता है साइज से? बिल्कुल पड़ता है। जो ज़रा छोटी दुम और ज़रा दरमियाना साइज़ है, वो ज़रा ऐसा, इसमें परों का भी आ जाता है अमल दखल। ज़रूरी नहीं कि आपने साइज़ छोटा कर लिया, अगर साइज़ छोटा कर लिया और परों में चुड़ाई है, अब इनके परों में वो बारीकी नहीं है जो मेरे दूसरे कबूतर। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा सा इसमें टिपें इनकी गोल है, हाँ, ठीक है। गोल। तो ये बनाए ही इसीलिए थे कि ये एक लिमिट तक गहराई में जाएं, जो एक टाइम होता है 1-2 बजे का, उसमें कबूतर शो हो जाए। पर ये फिर भी ब्लड वाइज ना ये मेरे कंट्रोल से बाहर ही थे। तो अब जब मैं इनको लगाता हूँ ना, फिर इनके साथ मैं अब क्रॉस देता हूँ। क्रॉस में मेरे स्लेटियों में एक फॉल्ट है, क्रॉस में ये स्लेटी नहीं निकालते। स्लेटी तो मैं जहाँ पे भी देखे हूँ स्लेटी के साथ लगे तो स्लेटी आता है, हाँ, वरना नहीं आता। हाँ। बड़ा अच्छा, कम। इनमें एक बड़ा रियाज भाई, वो किसको हमने दिए थे बच्चे स्लेटियों में से निकले हुए गोल्डन, जो तीसरी जगह पे डाल रहे हैं, लाला मूसा शाह साहब। हाँ, उनके पास वो बड़ा उनका वो, तो उनके पास निकलने से मुझे हुआ, मैं कहा यार ये फिर 3 जगह से ये रिपोर्ट आई
कि स्लेटियों में क्रास में बच्चे गोल्डन और मोतियों वाले निकले हुए। रियाज भाई के पास खुद एक स्लेटी बड़े का ना मोतियों वाला निकला था, आगे उसने स्लेटी निकाले, तीसरी जगह पे स्लेटी निकाल रहे। बल्कि वो तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि अब उनको दोबारा जब बंदा इनमें घुमाएगा तो वो और ऐसे ही बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो आगे निकल के आएगी सामने। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अभी अजानें होने लगी हैं तो मैं हर वीडियो को क्लोज़ करते हैं। तो आज मैंने कहा चलें आपको स्पेशल स्लेटी कबूतरों का शो करवाता हूँ यहाँ से, और स्पेशली उस्ताद मोहतरम का बहुत शुक्रिया नहीं, आपकी जिन्होंने जो है मोहब्बत है शो जी। करवाया, और इस ठंड के अंदर हमने आपको तंग किया। ठंड वाकई बहुत है आज। हाँ, तो मतलब ठंडी क्या हवा चल रही है तो हमने तंग भी किया है इनको, उसके लिए मादत कर लेते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलूंगा किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।